गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आजकल ईवीज फिर से चर्चा में हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, क्योंकि खबर आई है कि एलन मस्क इज वेरी सीरियसली इंटरेस्टेड इन इंडियन मार्केट्स, और भारत और एलन मस्क या टेस्ला दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन दिख रही है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। दोस्तों, ईवीज का जो महत्व है भारत के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, वो इसलिए बढ़ गया है कि एक तो हमें बहुत सारा ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, और दूसरा कि हम अपने देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो मान लीजिए कि उसमें व्हीकल पॉपुलेशन आने वाले समय में गैसोलीन बेस अगर 1/10 भी मान ली जाए, तो इतनी व्हीकल होंगी कि इतना पोल्यूशन क्रिएट कर देंगी वो, कि जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट होगा वो पूरे विश्व का 20-25% से भी अधिक हो जाएगा। क्योंकि जब जनसंख्या हमारे यहाँ है तो पोल्यूशन भी हमारे यहाँ होगा। देखिए, अमेरिका के लिए ईवीज पे शिफ्ट करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भारत के लिए या चाइना के लिए, क्योंकि इमिशन हर व्यक्ति करेगा, हर व्यक्ति गाड़ी चलाएगा, और इन दोनों देशों में जनसंख्या बहुत अधिक है। अब भारत की जनसंख्या अगर 150 करोड़ मांग ली जाए तो इसका मतलब 20% के आसपास विश्व हमारे देश में बस रहा है, और एरिया हमारी उतनी नहीं है 20% पूरे विश्व की। यानी कि जो कार्बन इमिशन की डेंसिटी होगी पर स्क्वायर मीटर वो कहीं अधिक हो जाएगी, और विश्व में हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा इमिशन का वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ईवीज की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। बट देयर इज अ कैच, उसे समझना बहुत जरूरी है और उसका निवारण करना भी बहुत जरूरी है। देखिए, मेरे इस चैनल का उद्देश्य जो है, जो फैक्ट्स हैं उनको निकाल के बाहर लाना है। हम मीठी गोली देने में विश्वास नहीं करते कि जो आपको पसंद आए वही मैं बोलूँ। तो दोस्तों, जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमें ये समझना होगा कि ईवीज क्या वाकई कार्बन फुटप्रिंट कम कर रही हैं। आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, जब आप गूगल सर्च करेंगे या किसी से भी समझेंगे तो वो ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है ग्रिड में, उसका 77% ईवीज इफिशिएंटली इस्तेमाल कर लेती हैं। यानी कि ईवीज की इफिशिएंसी, एनर्जी इफिशिएंसी व्हेन टेकन फ्रॉम द ग्रिड इज 77%। मगर जरा सोचिए कि हमारी ग्रिड में है क्या। दोस्तों, हमारी ग्रिड में 75% कोयले वाली बिजली है, यानी कि कोयला भरा हुआ है। अब जरा सोचिए कि इस चीज को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि जो हमारे सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स हैं उनकी इफिशिएंसी, फ्यूल इफिशिएंसी ओवरऑल कह लीजिए, वो 50% से अधिक नहीं है। यानी कि जितना कोयला आप बर्न करते हैं उसका 50% एनर्जी ही ग्रिड में आता है। अब जब ग्रिड में आपने 50% डाल दिया तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी होगा। जहां पे आप चार्ज कर रहे होंगे वो 15% तक हो सकता है, लेकिन चलिए हम इसको 10% मान लेते हैं, 10% लॉस। यानी कि बिजली का जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में 10% लॉस अकाउंट फॉर करते हुए जो हमारी ग्रिड की इफिशिएंसी है वो 90% हो गई। अब 90% ग्रिड की पावर ले जाने की इफिशिएंसी प्लस पावर प्लांट की सुपर क्रिटिकल की कोयले से बिजली बनाने की इफिशिएंसी 50%, तो हम 50% में 90% से गुणा कर देते हैं तो 45% हो गया। यानी कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको जो
उनके द्वारा जो हमें ग्रिड में बिजली प्राप्त हुई वो ऑलरेडी 45% एफिशिएंसी में प्राप्त हुई, और उसके बाद 77% इधर है आपका, जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करने में ईवीज ने लगाया। तो अब जरा हम देखते हैं कि 77% तो इसका और इसके बाद जो है 45% इसका, यानी कि ओवरऑल इफिशिएंसी हमारी जो ईवीज की है, यानी कि 1 किलो कोयला जलाया आपने तो 0.34 किलो के बराबर ही एनर्जी मिली आपको, यानी कि हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की इफिशिएंसी थर्मल ग्रिड पे 34% है। अब देखिए उधर देखिए गैसोलीन की क्या स्थिति है। गैसोलीन में आजकल जो इंजन्स आ रहे हैं हाईली इफिशिएंट, उनकी इफिशिएंसी 50% है, यानी कि आपकी पेट्रोल या डीजल वाली कार की जो कार्बन फुटप्रिंट है वो ईवीज से कहीं कम है, क्योंकि ईवीज की इफिशिएंसी 34% है फ्यूल इफिशिएंसी ओवरऑल, और गैसोलीन की इफिशिएंसी 50% है। तो ये बड़ी निराशाजनक बात है और इसे हमें समझना चाहिए, तभी हम इसका हल निकाल पाएंगे। और ये चीज़ हमारे प्लानर्स को, मिनिस्टर्स को, सबको समझने की जरूरत है। आंख बंद करके हमको ईवीज में घुस जाने से कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आप ग्रिड पावर से ईवीज को चार्ज करते रहोगे तब तक सिवाय कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाने के आप कुछ नहीं कर रहे होगे। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि भारत को बहुत अधिक मात्रा में सोलर चार्जिंग स्टेशन बनाने की जरूरत है। थैंक यू।